हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो अगर आपको भी जानना होगा कि आप कैसे जोमेटो से फूड ऑर्डर करोगे, मतलब कि खाना ऑर्डर करोगे, तो बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो जोमेटो का ऐप है ना, इसे डाउनलोड करके ओपन कर देना है। जैसे आप इस वाले ऐप को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जोमेटो का ऐप, ये कुछ इस तरीके का। तो आपको आपके जोमेटो के ऐप को ओपन कर देना है। जैसे आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो ये लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो आपको वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अभी आपको दिखाई देगा एंटर फोन नंबर। तो आपको इस पे क्लिक करके आपका जो फोन नंबर है वो एंटर कर देना है। अभी आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। बस आपको उस ओटीपी को एंटर करना है और लॉगिन कर देना है जोमेटो के ऐप पे। तो जैसे ही आपका जोमेटो का ऐप ओपन होगा ना, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो। अभी अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है ना, तो सबसे पहले तो 2 से 3 तरीके जिससे कि आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। सबसे पहला, अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है, सपोज अगर आपको पूरी की पूरी थाली मंगवानी है, अगर आपको सिर्फ सब्जी मंगवानी है, या फिर अगर आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, चिकन ऐसा कुछ मंगवाना है, रोल्स, डोसा ऐसा कुछ मंगवाना है, तो वो सब कुछ आपको डायरेक्टली यहीं पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी सारी कैटेगरी दिखाई देगी कि आपको इनमें से क्या मंगवाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरीज है। सबसे पहले तो है पिज़्ज़ा, बिरयानी, बर्गर, थाली, पनीर, डोसा, रोल, नॉर्थ इंडियन, केक, महाराष्ट्रियन, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। मिसल पाव, मिल्क शेक, ऐसे सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो इनमें से अगर आपको कुछ भी मंगवाना है, सपोज अगर आप पिज़्ज़ा पे क्लिक करोगे तो आपके आसपास में जहाँ पर भी पिज़्ज़ा वगैरह मिलते होंगे, तो उन सभी के एड्रेस, मतलब कि जो भी होटल्स के नेम है, वो सारे के सारे होटल के नेम आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है श्री कृष्णा, ये हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है। ये है ओवन ओवन स्टोरी पिज़्ज़ा, ये सारे आपको पिज़्ज़ा दिखाई देंगे। तो जैसे आप पिज़्ज़ा पे क्लिक करोगे तो आपके आसपास में जो भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह होंगे, उन सभी के पिज़्ज़ा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और अगर आपको डिशेस पे क्लिक कर रहोगे आप, तो फिर आपको सारी डिशेस दिखाई देगी पिज़्ज़ा की। तो ये आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो आप कैटेगरी वाइज जो है देख सकते हो कि आपको क्या मंगवाना है। या फिर अगर आपको पता है किसी पर्टिकुलर होटल का नेम आपको पता है, किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का नेम आपको पता है, और आपको वहाँ से खाना मंगवाना है, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको डायरेक्टली उसका नेम सर्च कर देना है। सपोज जो होटल का नेम है महाराजा, तो अगर आप महाराजा सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो होटल महाराजा, ये सारी की सारी जो महाराजा होटल होगी आपके आसपास में, उन सभी का नेम आपको दिखाई देगा। उनमें से आपको जिसमें से भी कुछ ऑर्डर करवाना होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उस वाली होटल में क्या क्या अवेलेबल है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि सब्जी वगैरह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर है दाल खिचड़ी और टिक्का, पनीर टिक्का मसाला, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो उस वाली पर्टिकुलर होटल में क्या क्या अवेलेबल है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप ऑर्डर करवा सकते हो। और एक तरीका है ऑर्डर करने का, वो क्या है कि सपोज अगर आपको डोसा मंगवाना है या फिर अगर आपको थाली मंगवानी है, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको डायरेक्टली यहीं पे वही सर्च कर देना है। सपोज अगर आप पराठा सर्च करोगे तो आपके आसपास में जहाँ पर भी पराठा मिलता होगा वो सारी होटल का नेम दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पर मैं डोसा सर्च करता हूँ, तो जो भी आसपास में डोसा मिलता होगा ना, वो सारे डोसा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पर डोसा पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हम डोसा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये रेनू का डोसा, ये श्री कृष्णा, ये सारे के सारे होटल के नेम दिखाई देंगे। इनमें से किसी भी होटल में अगर आपको डोसा मंगवाना होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और प्राइजेस वगैरह वो आपको नीचे ही दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर 100 रुपीज़ है एक के लिए, यहाँ पर है 200 रुपीज़ का एक, यहाँ पर है 100 का एक, यहाँ पर है 100 का एक। तो इस तरीके से आपको प्राइजेस और रेटिंग वगैरह दिखाई देगी। ये 4.4 रेटिंग है, यहाँ पर है 3.3। और तो आप रेटिंग के हिसाब से भी ऑर्डर कर सकते हो। और आपको यहाँ पर टाइम भी दिखाई देगा कि आपके घर तक पहुँचाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये आप देख सकते हो 31 मिनट्स, 29 मिनट्स, 29 मिनट्स। तो कुछ इस तरीके से आप जो है 2 से 3 तरीके हैं जिनसे कि आप ऑर्डर करवा सकते हो। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना, तो बस आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते रहोगे ना, तो आपको दिखाई देता रहेगा। इनमें से आपको कुछ भी अगर पसंद आ रहा है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। सपोज अगर आपको लस्सी चाहिए तो आपको यहाँ पर लस्सी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको थिक मैजिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कुल्फी वगैरह दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अगर आप स्क्रॉल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा।
और अगर आप डाइनिंग पे क्लिक करोगे तो डाइनिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है पूरे के पूरे रेस्टोरेंट्स और वो सब कुछ दिखाई देगा, जैसे कि फैमिली डाइनिंग, बफेट, प्योर वेज, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम डिलीवरी पे ही क्लिक करते हैं। डिलीवरी ही आपको करना है, क्योंकि जो अगर आपको घर घर पे ऑर्डर करवाना है ना, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। अब फाइनली हम क्या करते हैं, अब फाइनली हम जो है यहाँ पर सर्च कर देते हैं हमें जो भी मंगवाना है वो। तो हम मुझे जो है ना महाराजा होटल से सब्जी और रोटी मंगवानी है, तो हमने यहाँ पर सर्च किए दिया है। तो यहाँ पर जो भी होटल्स होगी वो सारी दिखाई दे रही है। इनमें से आपको जिस होटल में से ऑर्डर करवाना है उसे सिलेक्ट करना है, या फिर आप डायरेक्टली जो खाना है उसे भी सर्च कर सकते हो। अब जैसे आप इन्हें सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो होटल है ये कितने दूर है आपके घर से। तो ये 7.5 किलोमीटर है, करीब 30 मिनट्स लग जाएंगे इस होटल से कुछ भी ऑर्डर करना होगा तो। और अभी आप जो भी होटल सर्च करोगे ना, उस होटल का कोई स्पेशल होगा, या फिर जो भी कस्टमर्स उस होटल से जो मंगवाते होगे, ज़्यादातर जो मंगवाते होगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि इस वाली होटल से जो भी कस्टमर्स है वो ज़्यादातर पनीर मसाला और ये तंदूरी रोटी मंगवाते हैं, या फिर शेव भाजी और तंदूरी रोटी मंगवाते हैं। तो ये सब हमें दिखाई दे रहा है। तो चलो अभी आप नीचे से भी कर सकते हो। सपोज अगर मुझे शेव भाजी मंगवानी है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी आपको दो ऑप्शन मिलेगी। एक तो है ऐड आइटम का, अगर आपको आइटम ऐड करनी है। सपोज यहाँ पर आपको एक शेव भाजी मंगवानी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, तो एक ऐड हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 आइटम एडेड। ओके। अब अगर आपको रोटी मंगवानी है तो यहाँ पर आपको रोटी वगैरह दिखाई दे रही है, तो हम तंदूरी रोटी ऑर्डर कर देते हैं। तो इसके लिए आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ये ऐड हो जाएगी, और प्राइजेस वगैरह आपको साइड में ही दिखाई दे रहा होगा, 150 और 200। ओके, तो हमने ऐड कर दिया है। अभी अगर आपको और एक रोटी मंगवानी होगी तो यहाँ पर आप प्लस करते जाओगे तो ऐड होता जाएगा। और अगर आपको ऐसे शेव भाजी भी ऐड करनी होगी तो यहाँ पर अगर आप प्लस करोगे तो ये जो है क्वांटिटी ऐड होती जाएगी। तो चलो 3 तंदूरी रोटी कर देते हैं हम, और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा 4 आइटम एडेड। ऐसे ही आपको जो कुछ भी मंगवाना होगा ना, सब कुछ आपको ऐड करते जाना है। और फाइनली जैसे आप ऐड कर दोगे तो नीचे वाले इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है शेव भाजी, ये 150 रुपीज़ की एक ऐड हो चुकी है। तंदूरी रोटी जो है वो 3 ऐड हो चुकी है 60 रुपीज़ की। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो सेव 150 विथ लंच। तो यहाँ पर आपको कुछ कूपन कोड मिलेंगे, अगर आप इन कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो फिर आपको डायरेक्टली उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में हमें 120 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्टली हमारे ऑर्डर में से 120 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने 120 रुपीज़ की सेविंग कर दी है। और अभी जो फाइनल प्राइस है वो 140 रुपीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी आप देख सकते हो डिलीवरी इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के में हमारी डिलीवरी हो जाएगी इस ऑर्डर की। और नीचे की तरफ आपको डिलीवरी एट होम दिखाई दे रहा है, तो आपको अभी आपका एड्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अभी अगर आप ऐड एड्रेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सर्च वगैरह कर सकते हो, जो भी आपका एड्रेस होगा और उसे सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपने पहले भी कभी ऑर्डर किया है तो डायरेक्टली आपको आपका एड्रेस दिखाई देगा, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 139 रुपीज़ आ चुकी है हमारे इस ऑर्डर की प्राइस। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पे यूजिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अभी आपको सिलेक्ट करना है कि आप कैसे पे करोगे। आप अपनी यूपीआई आईडी से पे करोगे, या फिर आप जो है कैश ऑन डिलीवरी करोगे। ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले ऑर्डर के लिए कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, जिसमें भी अवेलेबल होगा वो आपको दिखाई देगा। तो अभी आपको फाइनली प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अभी आपको यहाँ पर पेमेंट कर देनी है, अपना जो भी ऐप होगा फ़ोन पे, गूगल पे, उससे। फाइनली ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैप दिखाई देगा कि आपके घर से कितना डिस्टेंस वगैरह है और कहाँ पे जो है स्टेटस है करंट। अभी अगर आपको करंट स्टेटस देखना होगा कि अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा ऑर्डर डिलीवरी बॉय तक पहुंच चुका है या फिर नहीं, डिलीवरी बॉय निकला है या फिर नहीं, तो वो आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। यहाँ पर है प्रिपेयरिंग योर ऑर्डर, मतलब कि अभी अभी हमने ऑर्डर प्लेस किया है, तो अभी हमारा जो खाना है वो बन रहा है। जैसे ही खाना बन जाएगा तो वो डिलीवरी बॉय के पास आएगा, और उसके बाद में डिलीवरी बॉय लेकर के आएगा। तो वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और टाइम भी दिखाई देगा। अभी के हिसाब से जो है 29 मिनट्स लगने वाला है हमारे ऑर्डर को घर पे आने तक।